अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने यहाँ पे न्यू टैब में आना है और न्यू टैब में यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, ये क्रोम है गूगल, आपने इसी के ऊपर करना है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा नाम लिख लेना है। नाम आपने लिखना है यहाँ पे नुमान स्कॉलरशिप। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद इसकी ब्राउज़र की जो सेटिंग है उसमें आपने आ जाना है। गॉट इट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। सेटिंग के ऊपर ऑन स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है mail.yahoo.com। mail.yahoo.com आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये साइन इन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आईडी और पासवर्ड ऐड कर देना है जो मैं आपको शेयर करूँगा। जब आपने याहू का ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा देने हैं तो याहू मेल ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे कंपोज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे टू, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें। आपने सबसे पहले यहाँ पे अटैच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अटैच फ्रॉम रीसेंट ईमेल्स के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सबसे पहले वाली फ़ाइल इसके साथ अटैच कर देनी है। सबसे पहला काम ये हो गया। तो अब आपने ये करना है कि इतना बड़ा जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है। ये मैंने ना एग्जैक्टली आपको निकाल के दिया हुआ है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है सर्च बार में, तो ये उसी पेज के ऊपर आपको लेके आएगा। अब ये ए से लेके जी तक तमाम प्रोफेसर जो हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट आ रही है। ये सभी के सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस के हैं। तो इनमें से उम्मीद है किसी में से भी एक मतलब हमें मिल जाएगा एक्सेप्टेंस लेटर। अब ये देखें, ये तो क्लिक नहीं हो रहा, यानी कि लिंक नहीं लगा हुआ। नीचे वाले के नीचे बाई 93 के नीचे जो है वो लिंक लगा हुआ। आप इसको अलहदा प्रोफाइल में ओपन कर लेंगे। अलहदा प्रोफाइल में ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप इसका नाम कॉपी करोगे, जिस तरह के एसोसिएट प्रोफेसर। खैर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हाइड आ रही है, ईमेल नहीं आ रहा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में व्यू मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो माइट बी की इन्फॉर्मेशन आ जाए। मतलब देखो ना, यहाँ पे कोई कंटेंट जो है वो नहीं है। अभी देखते हैं, वेबसाइट्स ये थोड़ी सी स्लो ही होती हैं। खैर ये वाला जो प्रोफेसर है हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये मास्टर्स ग्रेजुएट है और ये पीएचडी नहीं है, और ना ये पीएचडी वालों को डील करता है, और ना यहाँ पे इसका ईमेल आ रहा है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी हमारे लिए अच्छी नहीं। इसको ख़त्म कर देंगे। हमारा पहला प्रोफेसर हो चुका। अब ये एआई एक्स गिंग, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखो अलग टैब में ये जो है वो ओपन हो जाएगा। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं तो यहाँ पे हम इसकी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद देखते हैं। तो ये भी मास्टर लेवल है, ये भी हमारा किसी काम का नहीं है। तो 2 प्रोफेसर हो गए। उसके बाद ये चेन फैन है, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो ये इसकी डिटेल्स हैं, डिटेल्स को हम चेक करते हैं। इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ये जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी मास्टर्स को सुपरवाइज करता है, पीएचडी वालों को नहीं करता। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद ये चिंग हिंगोई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये वाला बंदा, ये देखते हैं, ये सुपरवाइज़र है डॉक्टरेट कैंडिडेट। मतलब ये जो मैडम है ये डील करती है, सुपरवाइज़र है पीएचडी की। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी ईमेल ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मोर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। मोर कॉन्टैक्ट में ये देखो, ये इसकी ईमेल आ गई। इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे ये जो सबसे पहला पेज है इसमें सारा कुछ लिखा लगाया है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है ताकि इसकी ईमेल हमारे पास आ जाए। यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने ये वाला जो कंटेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है उसकी डोमेन, मतलब उस प्रोफेसर की डोमेन जिसके साथ हम काम करेंगे।
तो मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सा है ना इसके ऊपर ये काम कर रही है, यानी कि इसका रिसर्च फोकस ना इन चीज़ों के ऊपर है। या यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ये इन डिसिप्लिन के अंदर काम करती है। तो खैर मैं इसका ये रिसर्च फोकस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यही वाला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये देखो, ये सारा ऐड करने का मकसद ये है कि उसको ये पता चल जाए कि इसका और मेरा जो डोमेन है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने यहाँ पे इधर से लेके ये इधर तक उसकी ईमेल तक सारा कुछ कॉपी कर लेना है, ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे मेल के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल ऑलरेडी अटैच हो गई थी, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल ऐड कर देनी है। ये ईमेल कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देनी है और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर इसको एज अ सब्जेक्ट दे देना है और इसको देख लेना है। ये सारा ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपने ना इसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये एक सेंड हो गया। तो यहाँ पे आपने नीचे आके ना ये डन पे क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पे डन लिख देना है। अब ये आगे दूसरा प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर के लिए बना बनाया टेम्पलेट है। फिर आपने यहाँ पे आना है, ये प्रोफेसर हमारा मुकम्मल हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। तो ये उनका नाम था। अब हम उससे अगले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक बैक साइड पे नहीं लगा हुआ, इस पे लगा हुआ है चैन जून के ऊपर। चैन जून को देख लेते हैं। चैन जून भी ये देखें मास्टर कैंडिडेट को डील कर रहा है, सुपरवाइज़र के तौर पर पीएचडी वालों को नहीं कर रहा, हालांकि एजुकेशन इसकी पीएचडी है। ठीक है, तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये चैन ली है, इसका भी हाइपरलिंक नहीं लगा हुआ। और ये हमारे पास चैंग जो भी है इसको हम ओपन कर लेते हैं। हम इसको अलग टैब में ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये पीएचडी ग्रेजुएट है और सीनियर इंजीनियर भी है, डिसिप्लिन भी इसका ठीक है। और इसकी ईमेल अब देखते हैं यहाँ कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं। ये देखिए, सुपरवाइज़र ऑफ मास्टर कैंडिडेट, पीएचडी का ये नहीं है, तो भाई इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो हम यहाँ पे थे और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इन प्रोफेसर को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोफेसर को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइज़र, डॉक्टर का भी है और मास्टर का भी है ये। तो इस सुपरवाइज़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे मोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, स्कूल भी आ गया, लेकिन इस प्रोफेसर की आई थिंक यहाँ पे मेल नहीं है। मैं मोर के ऊपर क्लिक करा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अकेला फ़ोन नंबर ही है उसका, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, यानी कि उसका कॉन्टैक्ट नहीं है। तो चलो इस प्रोफेसर को भी कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर ही है, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और आई थिंक हम यहाँ पे पहुँच गए थे। इसको अगेन मैं अगले उस पर ओपन करता हूँ। तो सेम वही सारा प्रोसेस है, इसको फॉलो करते हुए आपने ना, मतलब जो जो ये होते जाए आपने ना इसके ऊपर मार्कअप करते जाना है। ओके, मतलब ये पहला कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। यहाँ पे टेम्पलेट मैंने दे दिए हैं, ये देखो 80 पेजेस तक। आपने जस्ट डाटा अपडेट करना है और ईमेल सेंड करना है, बस।